दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। कल फरीदाबाद प्रशासन ने फरीदाबाद वालों को नूह मेवात जाने से मना किया था। बहुत सारे लोग नल्हड़ के शिव महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जाना चाहते थे, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन ने इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी कि कोई वहां पर जा नहीं पाया। लेकिन दो लोग वहां पर पहुंच गए, देवसेना वाले, और वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। देवसेना आपने सुना होगा, वहाँ पर पहुँच गई और ये बाइक से पहुँचे थे। ये आ रहे हैं, अभी आप ऑफिस पहुँचने वाले हैं। तो ये लोग पहुँच गए नूह मेवात में, नल्हड़ के शिव मंदिर के दर्शन भी किए, जलाभिषेक भी किया, ऐसा इन्होंने बताया है। इनके पास फोटो वीडियो वगैरह भी उपलब्ध है, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। 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 क्या नाम है सर? मेरा धनराज शर्मा, देवसेना युवा अध्यक्ष। जी जी जी, देवसेना से। आपका सर क्या नाम है? NK वर्मा, क्रांतिकारी हिंदू। आप नल्हड़ शिव महादेव मंदिर पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल, वहीं से आ रहे हैं? हाँ जी, वहाँ से आ रहे हैं। रात वहीं रुके, वहीं विश्राम किया और मंदिर में ही विश्राम किया। मंदिर के अंदर ही वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी विश्राम कर रहे थे और मिलिट्री के आदमी भी थे, और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छी तरह वहाँ पर विश्राम किया, रात को दर्शन किए बाद में। और जिस समय हम पहुँचे थे बहुत भीड़ थी वहाँ पर, कम से कम 100-150 कारें थी जो लोकल थी, बाहर वाले लोगों को नहीं जाने दिया। आगे पूछते हैं आपसे, पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे कि कैसे पहुँचे। आइए सर, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, धूप है, अंदर बातचीत करेंगे। देखिए देवसेना वाले वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो कैसे कैसे पहुँचे इस बारे में हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। आपने देखा होगा। कैमरामैन इधर आ जाओ, तुम आप लोग इधर आ जाओ, इधर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। हाँ, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कैसे पहुँच गए नल्हड़ के शिव महादेव मंदिर में, क्योंकि कल ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ पर पहुँचना दुनिया का सबसे दुर्लभ कार्य है, क्योंकि इतने नाके लगाए थे। मुझे लगता है 100-200 नाके तो लगे होंगे नूह तक। हाँ, बिल्कुल। 100-200 नाकों को पार करके वहां तक पहुंच जाना अपने आप में अनोखी चीज है। और ये कल ही गए थे आप लोग फरीदाबाद? हाँ जी, कल ही गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशासन ने मना किया था कि वहां पर नहीं जाना है और अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करना है, ऐसा CM साहब ने भी कहा था। तो आप लोग कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, थोड़ा सा ये बताइए, क्या था मन में? आप बताइए सर। धन्यवाद। मैं बोलूँगा पहले तो प्रशासन से, हरियाणा सरकार की प्रशासन से, हरियाणा सरकार से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उनकी बातों का उल्लंघन करा। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो हमें उनके बारे में पता नहीं लगता। और इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि सुबह में यहाँ पे हमारे जो डगुआ थाने के SHO साहब ने हमें मना भी किया था कि आप अपने जल यहाँ चढ़ाएंगे, और हमने उनका आज्ञा का पालन भी किया था कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ कम से कम 100-150 लड़के इकट्ठे थे, देवसेना की हमारी टीम इकट्ठी थी NIT में 3 नंबर पुलिया पे। पर हम CP ऑफिस गए थे, उन्होंने हमें कहा कि बिल्कुल इस तरीके से आपको नहीं करना है। पर हमारा क्या था, उस दिन जो अधूरी यात्रा रह गई थी उसको हमें पूरा भी करना था। हमने उनका पालन भी किया, आज्ञा का पालन भी किया। पहली वाली यात्रा में भी आप गए थे? जी, पहली वाली यात्रा में भी गया था, और जो अधूरी रह चुकी थी, बस वही कारण था। अगर मैं उसमें नहीं जाता तो हम पालन पूरा करते नहीं जाते कल भी। तो वो जो अधूरी रह गई थी, तो हमने हरियाणा सरकार का सम्मान भी रखा और उनसे हम माफ़ी मांगते कि उनका हमने वो माना ना करने के बाद भी हम पहुँचे। तो पहले जब हम साहब से हमने इजाज़त ली कि अब सर हम घर जा रहे हैं, पर हमारा मन बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा था कि हमने जल चढ़ाना थी वहाँ। फिर साहब जब चले गए तो उसके बाद हमने मन बनाया कि हम जल लेके जाएंगे, और सिर्फ मात्र 2 जने जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम 2 जने गए। बाइक से गए? बाइक से गए। कार से क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि कार रोकी जा रही थी, कई दिक्कतें आई, हमने कार वापस कर दी। फिर हमने साधन किया, हमने जल चढ़ाना है। अगर पैदल भी जाना पड़ता तो हम पैदल भी जल चलाते, अगर हमें पता होता तो हम 2 दिन पहले पहुंच जाते मंदिर पे। अब हुआ क्या कि हम मोटरसाइकिल से पहुंचे नल्हड़ तक, नल्हड़ से 6 किलोमीटर तक हम पहले पहुंच गए, किसी तरीके से गांव में घुस के यहाँ से वहाँ से। पर उसके बाद भी इतना प्रशासन ने मतलब टाइट किया हुआ था, फिर हम नहीं गए। फिर वहाँ से हम वापस आते हैं। वापसी आने के बाद हमारे देवसेना से, बल्लमगढ़ से फ़ोन आता है कि भाई मेरा जल, मैंने कि जी मैंने पूरी कोशिश करी, और हम 9 नौजवान थे यहाँ से, उन्होंने भी हिम्मत आ रही, इन्होंने बोला नहीं जी एक बार मेरा जल मुझे कोस रहा है। तो मैं धौज से सीधा बल्लमगढ़ पहुंचा जी। अच्छा, धौज वापस आ गए थे आप? हाँ जी, वहां से नूह पहुंचने के बाद एक चक्कर फिर वापस आ गया। जल हमने रास्ते में इंडली गांव में मंदिर में चढ़ाया, उसकी भी फोटो है मेरे पास। हमने कहा जब प्रशासन से वो नहीं, बाकी ठीक है, महादेव की यही मर्जी थी, तो हमने जल इंडली गांव का एक मंदिर है
प्राचीन मंदिर है, वहाँ चढ़ा दिया हमने। उसके बाद हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ कि हम दोबारा जब यहाँ पहुँचा नहीं था, उसके बाद इनका फ़ोन आ जाता हमारे वर्मा जी का कि भाई जल दोबारा आपको चढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे मेरा जल मुझे कोस रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे, हम फिर दोबारा पहुँचे। दोबारा पहुँचने के बाद दोबारा हम मुंबई प्रेस हाईवे से चढ़े, जिसपे कोई वो नहीं था। हमने ये ठाना हुआ था कि हमें यात्रा किसी भी तरीके से पूरी करनी है, जल चढ़ाना है, हमारा मकसद और कुछ नहीं था। हमने प्रशासन की बात भी रखनी थी, और वहाँ नहीं जाते तो हमें पता नहीं लगता प्रशासन ने क्या किया। हम कोस रहे थे प्रशासन को, हरियाणा सरकार को। हमने, हमारे कई देवसेना वालों ने भी बोला, पर शायद उनको भी ये बात नहीं पता। अभी हम जस्ट आए हैं और अभी घर भी नहीं गए। आप आगे बताइए कैसे पहुंचे, नाका से कैसे आगे? नाके से नहीं निकल पाए हम, लोकल गांव से और मतलब अंदर गांव करके पैदल चढ़ के इस तरीके से हमने यात्रा को पूरी करा। बाइक आपने छोड़ दी कहीं रास्ते? बाइक भी छोड़ी हमने रास्ते में, और हमने कोशिश करी रास्ते में से किसी की लोकल स्कूटी भी ली, क्योंकि हमें डर था कि हमारी गाड़ी का फरीदाबाद नंबर था, और हम ऐसे मुसलमानों के गांव में से गुजरे थे कि हमें डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई हमारे हाथ में कलावा था और हमारे सर पे लगा हुआ था तिलक, तो हमें इस चीज़ का डर भी था। और हमें कई गांव वालों ने समझाया कि तुम्हें खतरा है इस चीज़ का। मैंने कि चाहे कुछ हो जाए, हमें जो रुकी हुई यात्रा हमारी उसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा रिक्स है। फिर हमें वहाँ पे एक फौजी और एक इंडली गाँव का एक बंदा और वो मिला, उसने एक मुसलमान के 1-2 गांव पार करवाए, कहा जहाँ तक हमारी मदद होगी हम आपसे करेंगे। फिर उन्होंने वो 2 गांव पार करवाए, उसके बाद फिर हमें वो फोर्स मिल जाती है। फोर्स मिली, फिर वापस आए हम। कहाँ आ गए? हम आगे किसी देहात में, हमें याद नहीं है, किसी गांव में, देहात गांव में आगे कोई कुछ नहीं दिख रहा था। प्रशासन का इतना मामला अच्छा था कि अगर प्रशासन ने ये काम नहीं किया होता तो शायद हम नहीं आते। चलो वापस आगे फिर कैसे? उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने मुंबई एक्सप्रेस पकड़ा, और मुंबई, हाँ जी। अच्छा। उसके बाद तीसरी बार जाने के बाद हमने कहा शाम हो गई है, 5:30 बजे फरीदाबाद से हम दोबारा निकले। अच्छा। कि हम जल को चढ़ाएंगे आज की डेट में। हमने प्रशासन की बात रखी, हरियाणा सरकार की बात रखी, और हमें भोलेनाथ की कृपा थी। पहुंचे बताइए? हम शाम को ऐसे पहुंचे कि हम यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस पकड़ा हमने कल। मुंबई एक्सप्रेस पकड़ने के बाद जहाँ उतरने का साधन नहीं था, भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रही। कैसे उतरे, कैसे हम बताइए कैसे उतरे? हाईवे पे क्या मेन रोड से गए थे? मेन रोड से बाइक से गए थे, मेन रोड से नहीं गए थे, एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। हाईवे पे बाइक चलाना भी अलाउ नहीं। मैं हाईवे की आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपको ये हाईवे की है, और जहां उतरने का कोई साधन नहीं था, हमने वहां भी रिक्वेस्ट करी कि हम जल चढ़ाना चाहते हैं, हमारी अधूरी यात्रा रह गई है। तो हमारी कुछ लोगों ने मदद करी, और जहां नहीं उतरना था, ये हमारा जल है, और जहां हमें नहीं उतरना था, भोलेनाथ की कृपा से उस हाईवे से, ना तो उस हाईवे पे मोटरसाइकिलें चढ़ती है ना उतरती हैं, कोई साधन नहीं उतरने चढ़ने का, पर सब ऊपर वाले की कृपा से हम चढ़े भी और उतरे भी। उसके बाद हम उस हाईवे से हथीन नूह के लिए नहीं, नूह के लिए मतलब नहीं, कहाँ उतरे थे हम? उस हाईवे के लिए हमने पूछा किसी से, नूह की तरफ जाना है। हम सीधा कहाँ से कैसे उतरे हमें कुछ नहीं पता, उस कौन से टूल से उतरे। नहीं, नूह का रास्ता है। जब हाईवे से उतरते हैं कैंपी जाते हैं, और कैंपी से उतरते ही वो नूह का रास्ता आता है, और वहाँ पर हैवी बैरिकेड लगा हुआ। हाँ जी हाँ जी। हम जब नूह पहुंचे, नूह से फिर लेफ्ट मुड़े तो मामला शांत हो चुका था, मतलब प्रशासन जितना वो था तो उस तरीके का नहीं था। फिर हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे हमें प्रशासन ने रोक लिया। हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट करी कि हमारी यात्रा अधूरी रहेगी, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा ढंग से उन्होंने चेक किया, हमारा पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सारा नोट करा, क्योंकि उन्होंने बाहर की एंट्री सबकी बंद करी हुई थी। मैंने कहा हमने तीसरी बार कोशिश करी है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हमारे पास भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, उनके कहने के मुताबिक हम यहाँ आए, तो आप हमारी भी थोड़ा सा वो सुने। तो उन्होंने हमारी सुनते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि भाई जल्दी जाना और जल चढ़ा के 2 मिनट में आना। जब हम अंदर पहुँचे तो हमारी करीब 7, सवा 7 हो चुके थे। तो वहाँ पे मलिक जी हैं, सरदार जी, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे हमारी वार्तालाप हुई। बैठ के हमने बताया कि हम देवसेना से हम किसी तरीके से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे और हम यहाँ तक पहुँचे।
तो उन्होंने हमारा पूरा मान सम्मान करा, हमारे को मंदिर में बुला के, मतलब बिल्कुल मंदिर जो अंदर जहाँ पे लोग हमारे उस टाइम घुसे थे वहाँ पे हमें खिलाया पिलाया गया, हमें सुलाने का साधन दिया गया। हमारा पूरा मतलब नाम पता है कि भाई बाहर वालों की एंट्री फिलहाल बिल्कुल बंद है, पर वो तो सही बात है कि आप लोगों की भोले की कृपा थी कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई रात का टाइम है और बाइक है आप लोगों के पास तो जाना उचित नहीं होगा, तो उन्होंने हमें वहीं रोक लिया। रोकने के बाद हमें वहीं सारा साधन मिला। फिर हम सुबह उठ के हमने जल चढ़ाया, उसके बाद नहाए धोए। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब हम सुबह 7 बजे करीब, हमारे वर्मा जी तो नीचे मंदिर में थे, जो वहाँ की डीसीपी हैं, उनका नाम शायद ममता है, तो हाँ, तो उनके साथ कई फोर्स थी और जहाँ से गोलियां बरस रही थी पिछली बार जहाँ मौके पे थे, उस तरह मैडम, उनके गनमैन और उनके साथ कई पुलिसकर्मी ऊपर पहाड़ पे जाते, वो वीडियो भी है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ। दिखाइए, पहले मंदिर में पहुंचने की वीडियो दिखाइए। मैं आपको ये मंदिर की वीडियो देखो पहले। आपने बहुत सारी फोटो खींच रखी है, दिखा नहीं रहे हो। जी 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 जी, लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हो। नहीं जी नहीं, ये वो चप्पलें हैं जी जो वहाँ पे। चलो आप अपनी फोटो दिखाइए बस। अब ये मैंने भी देखा, मैं भी गया था 1 हफ्ते पहले लेके। कल की वो वीडियो में दिखाओ। आप अपनी दिखाओ ना, आप कोई फोटो वगैरह भी खींचिए। फोटो है, हाँ जी फोटो है मंदिर में, मंदिर की एरिया। दिखाओ भाई कैमरा। अच्छा, और कोई फोटो? हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो दिखाता हूँ आपको पूरी है। हाँ दिखाओ। भीड़ भाड़ तो नहीं है इसमें? नहीं, ये आज की है सुबह की। अच्छा, कल के दिखाते हैं आपको। वीडियो कल के दिखाओ जी, कल जब हम जल लेके चले थे, कल आपके जल के दिखाते हैं आपको। तो ये जो है कह रहे हैं हम पहुंच गए किसी न किसी तरह से। ये फोटो दिखा दो। ये कल की है ना भैया? हाँ, यही कपड़ा पहने हो। अच्छा, यही कपड़ा इसमें भी है। दिखाओ भाई कैमरा। बिल्कुल जी, मैं भी गया था, इसलिए जो है मुझे पता है यही मंदिर है। ये मंदिर है, ऊंचे पहाड़ हैं। ये कल की है। हाँ, ये भी दिखा। अच्छा, ये वर्मा जी की फोटो है जी? हाँ, ये कल। बधाई हो, पहुंच गए हैं? हाँ, कल हम पहुंच गए हैं। और साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। सुबह तो उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें जाने नहीं दिया था, चारों तरफ से घेर लिया था। वीडियो है मेरे पास, है। हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस आ गई और हमारे राजेश जुग्गल जी भी आ गए और थाना इंचार्ज कुलदीप जी भी। उन्होंने बता दिया है आपको सुबह नहीं जाने दिया, लेकिन शाम को आप पहुंच गए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहां जाने? वहां जाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। खतरों से खेल गए आप? खतरों से खेल गए हम। मतलब इनको कहा भाई बजरंगबली ले जाएंगे हमें, तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया कि जी मैं बहुत थक चुका हूँ। मगर आप चिंता मत करो, एक बार आ जाओ, बजरंगबली जी की कस्टडी में चलेंगे और कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बजरंगबली जी के सामने सब फेल हैं। तो हमें विश्वास था, मगर कोई किसी का जल मतलब यहाँ भी पहुंचे थे जहाँ पानी निकलता रहता, वहाँ नहीं चढ़े? वहाँ नहीं गए थे हम। और ये जो हम वहाँ नहीं पहुँचे थे, हम मंदिर के जितने भी थे, हमें जो वहाँ के जो प्रशासन था और कई मतलब आरपीएफ वाले थे, जवान थे, उन्होंने मना किया हुआ था कि आप बाहर से आए हुए हो, ज़्यादा एक्टिव न करें, जल चढ़ाएं और मंदिर के अंदर रहें। तो कल हमने कुछ ऐसा नहीं करा, हमने जल चढ़ाया और हम जल के मकसद से ही गए थे, अपनी यात्रा पूरी करने गए थे। हम प्रशासन का मान सम्मान करते हुए जो उन्होंने हमें बोला, हमने उनकी बात रखी। बस मंदिर के अंदर की वीडियो बनाई हमने। आज सुबह जो हम वहाँ से निकले हैं, आज भी हमने सुबह चढ़ाई है। और ये आज जब वहाँ सुबह की जो वीडियो है जी, ये वो है कलश, जो हमारे रह गए थे उस दिन, हमारे अधूरे। चढ़ा दिया सुबह का भी, रात का, कल का भी। और हम नलगढ़ मंदिर से हमारा फोन महंगा चुरे रखो, लेकिन काम का नहीं है, साफ वीडियो नहीं आ रही। जैसे चलाएंगे तो और स्वयं उनके चरणों में सोए भी, और सुबह भी जल चढ़ा है। ये तो कृपा भोलेनाथ की। चलो समझ गया, हमें पहुंच गए, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो। और हाँ। मैं प्रशासन से और हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मैंने उनकी बातों का पालन नहीं किया। पर अगर मैं वहां नहीं जाता तो मुझे ये नहीं पता लगता कि हरियाणा सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, जो मैं सोच नहीं सकता। बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया जो वहां पे प्रशासन ने जो काम किया, जो सिक्योरिटी रखी हुई थी मंदिर के अंदर। तो वहां पर तो उनको
एक हफ्ते 1 महीने से रखा गया है। 1 महीने से बेशक रखा गया है, पर अगर यही चीज अगर पहले करी होती तो ये हादसा हमारे साथ नहीं होता और ये हमारी यात्रा हमें अब नहीं पूरी करनी होती। ये शायद यात्रा हमारी पहले ही पूरी हो जाती। और वहाँ जाने के बाद हमें जो हरियाणा पुलिस का हमारा को जो काम लगा वो इतना बेहतर अच्छा लगा कि वहाँ अगर हम नहीं जाते, उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल सहमत थी। और यात्रा हरियाणा सरकार ने जो रोकने का वचन दिया था वो इसलिए दिया था कि कुछ जो हिंदू भाई आपस में ही लड़ने के लिए कि हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे आपस में ही हम भाई ना लड़ जाएं। तो इस सोच करके जो सरकार ने निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा निर्णय लिया था, हम उनसे बिल्कुल प्रसन्न है। और जो हमें कल जाने से पहले बहुत बुरा लग रहा था हरियाणा सरकार का काम भी और प्रशासन का काम भी कि क्यों हिंदुओं को रोका जा रहा है। कल आप शांतिपूर्वक गए, कोई हथियार वथियार कुछ नहीं लेकर गए ना? बिल्कुल नहीं जी, कुछ नहीं लेके गए थे, खाली निस्वार्थ गए थे, ऐसे गए भक्तों की तरह गए। भक्तों की तरह गए। बहुत अच्छा लगा। चेकिंग हुई, उन्होंने हमें वापस कर दिया। रात को हम जिस समय हम सो रहे हैं तो हम मंदिर में ही सोने का प्लान था, तो वहाँ पर ही हमारी सारी एंट्री होने के बाद हम वहाँ सो रहे हैं। तो वहाँ पर भी रात को हमने भगवान का भजन किया बैठ के। और फिर उसके बाद ये तो वर्मा जी जो है हमारा ये मंदिर है, वो मंदिर का मेन है, क्योंकि उस समय सब लोग नहीं थे। रात को 9:30 बजे हम ही लोग थे या पुलिसकर्मी थे मंदिर के अंदर, और कोई नहीं था। और कोई आप 2 लोग थे। 2 लोग थे। और वहाँ पे लोकल आदमी जो थे, देखिए जब हम कल वहाँ पहुंचे तो कम से कम 200 से 250 आदमी थे लोकल। वहाँ गए थे, सब लोकल थे वहाँ पे। ऊपर सरकार ने कहा था जो लोकल लोग हैं वो अपने जो लोकल के मंदिर हैं वहां पर जलाभिषेक करेंगे। तो जो नूह मेवात के जो लोकल थे वो वहां पर गए, उनको नहीं रोका गया क्योंकि लोकल हैं तो लोकल अपने नज़दीकी मंदिरों में ही करेंगे। तो वहां के लिए वही मंदिर नज़दीक था। जो नूह मेवात के लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो लोग वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जलाभिषेक भी किया, उनको नहीं रोका गया। लेकिन जो बाहर से थे, चाहे वो फरीदाबाद के हों, पलवल के हों, दिल्ली के हों, नोएडा के, गाजियाबाद के, सोनीपत के, पानीपत के और आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ से जो लोग गए उनको रोक लिया गया क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ भीड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 2 बंदे हैं देवसेना वाले, ये वहाँ पर किसी न किसी तरह से पहुँच गए। कह रहे एक बार कोशिश की, वापस लौट आए धौज, फिर धौज से वापस गए, फिर वापस लौट आए, फिर तीसरी बार जाते जाते शाम हो गई, फिर ये किसी न किसी तरह से वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर जलाभिषेक भी किया, भगवान शिव के दर्शन भी किए। और इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फरीदाबाद पुलिस का, हरियाणा पुलिस का भी ये शुक्रगुजार हैं कि ये किसी न किसी तरह से पहुँचे। जो मंजर हमने देखा दिन में इतना खतरनाक था, हम ये हकीकत में अपने बयान नहीं कर सकता, पर प्रशासन के वजह से ही हम वहाँ चले गए। कई मेवात गांव पड़े, कई ऐसी चीज़ पड़ी और हम कई जगह रुके। उन्होंने ये बोला कि ये गांव बहुत बेकार है, इन्हीं गांव के जो पिछली बार हुआ था इसी गांव से हुआ था, बाकी तुम्हारा रिस्क है। मैंने कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा, अगर भोलेनाथ की कृपा है, पर हमें कोई दरवाज़ा, कोई गेट खुला नहीं मिला। हम वहाँ गए, हमें डर था हमारे अंदर, मन के अंदर कि हमारे साथ कुछ हादसा हो सकता है, पर प्रभु की कृपा थी। हम किसी तरीके भी, भाई तीसरी बार भी हम पहुँचे और जल चढ़ाया। हम हर किसी का मतलब हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और हरियाणा पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं और भोलेनाथ की कृपा हम पे है ही। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, शंकर भगवान की जय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने इनको बुलाया, ये पहुंच भी गए और जल भी चढ़ा दिए। ये कहना चाहूंगा कि भोलेनाथ की कृपा तो हम पे ऐसी रहती है कि लॉकडाउन के अंदर भी हरिद्वार जाते हैं और ये हमारी 3 नंबर पुलिया पे। ठीक है, अभी तो यहीं की बात हो रही है, अच्छी बात है। 3 नंबर में पुलिया के पास इनका ऑफिस है और यहीं पर ये रहते हैं और कल यहीं से ये निकले थे और शाम को पहुंचे 3-4 बार वापस लौटने के बाद। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, जो सच्चे भक्त होते हैं और वो मन में कहीं ठान लेते हैं कि वहाँ पहुँचना है तो वो पहुँच भी जाते हैं। 1 मिनट, हाँ दिखाओ भाई कैमरा में। भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं शांति के साथ, क्योंकि दिन में तो जिस समय हम गए थे बहुत जुलूस था, बहुत ज्यादा मुश्किल से पहुंचे थे, इसलिए बार बार आपने पूजा की और अच्छा लग रहा होगा। जी, 12 बजे तक हमने की, 12 बजे तक भी हम भोलेनाथ के कीर्तन कर देंगे, भजन करेंगे और हम दोनों बैठे, पुलिस कर्मी सो रहे थे, वो हमें बार बार कह रहे भैया सो जाओ, पर हमें तो बड़ी इतनी खुशी हो रही थी कि भोलेनाथ के मंदिर पहुंचने के बाद, जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, ये अपने भारत की बात है।
भारत के अंदर ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई कि 2 लोगों को वहाँ पर जाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बता रहे पाकिस्तान से वापस होके आ गए हों। अब सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा माहौल कैसे बन गया नूह मेवात में। इस माहौल को बदलना चाहिए, लोगों की सोच को बदलना चाहिए ताकि कहीं भी जाने में डर ना लगे और इस तरह की परिस्थिति पैदा ना हो कि चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात करना पड़े। देखते हैं ये बदलाव होता है कि नहीं होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।